नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम नकुंदकुंदाध्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अनंत अनंत श्री परमेष्टि भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सुभाष सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, मानव अभी तक हम लोग भगवान को अपनी अपनी बात सुना रहे थे, पर अब एकाग्रचित्त होकर भगवान को नहीं, भगवान की उस पीयूष देशना का हम सभी लोगों को श्रवण करना है। अपना विषय चल रहा है षोडश भावना। कितनी भावना? 16 भावना। जो जीव भाता है उसको खाने से उसको तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का अवबोध होता है, जिसमें आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की भावना 3 शब्दों के साथ में मिलकर करें। शील, व्रत और अनाचार। एक होता है अत्याचार। अत्याचार माने होता है दोष। उन दोषों से रहित होकर अपने उस शील व्रत को पालन करना। क्या करना? शील व्रत को क्या करना? पालन करना। आज की भावना हमको इन 3 शब्दों के साथ में जोड़कर बतला रही है कि व्रत, शील और अनाचार सूक्ष्म समय में अपन तीनों की थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। व्रत माने होता है 5 पापों का त्याग। व्रत माने क्या होता है? जो 5 पाप हैं उनका क्या करना? त्याग। व्रत कहते हैं जो व्रति है, जो 5 पापों को त्यागने का जो हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है, या जिन 5 पापों की उस दुखमय स्वरूप को समझकर
जो उनसे विरक्त होने का जो भाव आया है उसको कहते हैं व्रत। पाप कौन कौन से होते हैं? 5 पाप होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिपथ। अब ये हमारे 5 पाप हैं। जब इन 5 पापों से जब हम विरक्त होते हैं तो हम कौन कहलाते हैं? व्रती कहलाते हैं या व्रतों को स्वीकार करते हैं। 5 व्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिपरित्याग। मतलब इन 5 पापों को छोड़कर जब इन 5 व्रतों को हम अंगीकार करते हैं तो हम कौन कहलाते हैं? व्रती कहलाते हैं। और शील किसे कहते हैं? जो इनके पालने में सहायक, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका त्याग करना शील कहलाता है। क्या कहलाता है? शील क्या कहलाता है? जो क्रोधाधिक भाव है इनका त्याग करना, ये क्या कहलाता है? शील कहलाता है। अब आचार कहते हैं, अब वो नदिचार किसे कहते हैं? तो अपने व्रतों को, अपने शील को जो निर्दोष रीति से पालन करते हैं या पालन करना है उसको शील व्रतानुचार भावना कहते हैं। मतलब क्या करना है? जो भी हमने व्रतों को अंगीकार किया है, इन व्रतों को अंगीकार करने के बाद हमारे जीवन में कभी भी क्रोधाधिक भाव हमारे अंदर पैदा, कसाय भाव पैदा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता में कभी कभी क्या होता है कि व्रत आदि लेने के बाद में हमारे अंदर कसाय भाव कम नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? जो कसाय है, कितनी कसाय होती है? 4 कसाय होती हैं। संजुलन, हास, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। जो ये कसाय हैं हमको अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होने देती है। क्या नहीं होने देती है? स्थिर नहीं होने देती है। जब तक हम अपने स्वभाव में स्थिर नहीं होंगे तब तक जिसके लिए हम जो पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं वो हमारी सफल नहीं है। अभी पंडित जी बता रहे थे आप लोगों को कि हमारे जीवन में जो पुण्य और पाप है, एक सूत्र आता है, पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। क्या शब्द आता है? पापस्य दुखम और धर्मस्य सुखम। मतलब पाप करने से किसकी प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति होती है। आज हम जितने भी लोग इस संसार में पर भ्रमण कर रहे हैं या आगे भी हम जो पर भ्रमण करेंगे या जो हम पूर्व में पर भ्रमण कर कर आए हैं, इनमें कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार नहीं है? दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। स्वयं कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे एक पब्लिक प्लेस पर लिखा होता है
कि अपने अपने सामान की सुरक्षा यात्रीगण, क्यों प्रवीण जी, कौन करे? स्वयं करे। जैसे चंदामी लाल मंदिर पर एक बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, मोबाइल आदि की जिम्मे हो जाने की जिम्मेदारी यात्रीगणों की है, ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं कि आप भी इस संसार रूपी जो यात्रा में जो परिभ्रमण कर रहे हैं और जो तुम्हारा सामान खो रहा है, अभी तक देखा जाए कि संसार में सब खो ही रहा है, संसार से कुछ उपलब्ध नहीं हुआ, यानी कोई वस्तु उपलब्ध हुई, कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हुई। जो कुछ भी हो रहा है मात्र खो ही रहा है। और अभी तक हमारी सबसे अगर कोई वस्तु अगर संसार में खो जाती है तो हम कितने आकुल व्याकुल होते हैं। किसी की कोई कीमती वस्तु खो जाए तो व्यक्ति कितना बेचैन होता है, बड़ा बेचैन होता है। अरे चली गई, कहाँ चली गई, कैसे मिलेगी, अरे इतनी मेरी काम की थी, ये थी, वो थी। पर उस व्यक्ति को ये भी पता है जो वस्तु खोई है वो अपनी समय मर्यादा के अनुसार स्वतः ही नष्ट होगी, खराब भी होगी। फिर भी क्या हो रहा है, बाहरी पदार्थों के लिए कितना आकुल व्याकुल हो रहा है। पर जो वस्तु हमारी अनादिकाल से खोई हुई है और जिसको आज सहयोग से हमारे जिनेंद्र भगवान और जिनवाणी हम सभी को उसको बताने का जो प्रयास कर रही है, हमारी वस्तु से परिचय कराने का भी जो कार्य चल रहा है, पर उस ओर तो हमारा बिल्कुल भी क्या नहीं है, ध्यान नहीं। पढ़ते तो है, नहीं पढ़ते, दुष्ट ग्रह आदि ये कुछ नहीं करते, पर कौन करता है? कोई तो करता होगा। स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं। अगर अंजना ने 22 घड़ी के लिए अगर जिनबिंब को नहीं छुपाया होता, कितने घड़ी के लिए? 22 घड़ी के लिए अगर वो जिनबिंब नहीं छुपाया होता तो किसी में भी ताकत नहीं थी कि 22 वर्ष के लिए उसके पति का वियोग होता।
हमारे अंदर ये भावना होती है कि सामने वाले व्यक्ति ने अगर मेरे को एक शब्द कहा है तो मैं इतना सामर्थ्यवान हूं कि एक नहीं तो कम से कम 2 शब्द तो इसके लिए बोल ही दूंगा। और बोलने की और बोला भी तब जाता है जैसे भीड़ भाड़ हो और कोई व्यक्ति धक्का मार दे या धक्का लग जाए, मुड़कर देखते हैं धक्का मारा किसने, क्या देखते हैं? मुड़कर देखते हैं कि धक्का मारा किसने है। अगर किसी कमजोर ने मारा है तो राशन पानी लेकर उस पर चढ़ बैठेंगे। और पता चला कि किसी मुझसे बलवान व्यक्ति ने धक्का मारा है तो आदिश क्या करोगे? भैया देख के चला करो, लग गई, क्या बोलोगे? और कहा था ज्यादा ही अधिक कोई बलवान है तो कुछ नहीं भाई, सीधे निकल गए। ये सब क्या? ये जितनी भी हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं या जितनी भी आज हमारे जीवन में कोई कर्म का उदय अगर आ रहा है या कोई व्यवस्था अगर हमारी बिगड़ रही है तो उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हमारा जीवन 2 चीजों से अलग रहा। एक तो रहा क्या? एक तो हमारे जीवन में व्रत नहीं थे और दूसरा हमारे जीवन में सील नहीं था। क्या नहीं था? अधिकांश लोग सील व्रत से ब्रह्मचर्य को ही लगा देते हैं, पर ब्रह्मचर्य से भी पहले की और भी व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी लगाना पड़ता। सबसे पहले कहते हैं क्रोधाधिक जो भाव है, साधना से कौन विचलित होता है? साधना किसकी खंडित होती है? जिनके जीवन में कसाय भाव होते हैं। कैसे भाव होते हैं? कसाय भाव होते हैं। उपशांत कसाय। कोई जीव, मुनिराज भी कुछ कसाय को दबा दबा कर 11वें गुण स्थान तक पहुंच जाते हैं, तो फिर भी कसायों के साथ किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परंतु वह कहां पर? अंतर मुहूर्त के बाद नीचे की यात्रा को जहां से आया था वहां पर पहुंचा। महानुभावों, छोटी छोटी सी बातें बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं और बड़ा बड़ा रूप लेने पर हमारे जीवन को भी नष्ट कर देती है। ये किसका प्रभाव है? ये आशील का प्रभाव है। तो महानुभावों, सबसे पहले हम अपने जीवन से क्रोधाधिक भावों को निकालें। किसको निकालें? क्रोधाधिक भावों को निकालें। और इन व्रतों का, इन सीलों का पालन कैसे करना है? निर्विचार, मतलब निर्दोष पूर्वक। कैसे करना है? निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं लगाना है। हम तो बार बार एक बात कहते हैं, पूर्व में जब लोग यहाँ थे, लॉकडाउन था मई और जून में, जब समय साथ स्पष्टीकरण की सभा ऊपर कक्ष में चलती थी, उस समय आप उसमें लॉकडाउन में नहीं आते थे, हम सही बैठ कर चर्चाएं करते थे। उसमें एक ही बात समझ में आती थी। और मैं कल भी स्वाध्याय के बीच में, कल कक्ष में जब स्वाध्याय चल रही थी, उसमें एक बड़ा सुंदर चिंतन मैंने रखा और चिंतन में आपसे भी कहूंगा, आज हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है। कैसा मौका है? सुनहरा मौका है। कैसा? जो हमारी कमी को बदलाने के लिए आज हमारे पास में, मानते हैं देव नहीं है, जिनेंद्र नहीं है, कम से कम जिनेंद्र वाणी तो हमारे पास में आज भी विद्यमान है। और जिनेंद्र वाणी के अनुसार अगर हम अपनी अंतरंग की गंदगी को नहीं निकाल पाए, मनुष्य को सर्व अधिकार प्राप्त है,
चारों गतियों में मनुष्य गति ऐसी गति है इसमें मनुष्य गति को सारे अधिकार प्राप्त हैं। इन चारों अधिकारों से क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। संसार में जा भी सकता है और संसार से पार भी हो सकता है। शुक्र मानो अभी छठा काल नहीं है। कौन सा काल नहीं है? छठा काल नहीं है। और छठे काल में तो आपको ये भी क्या नहीं होगा? नसीब नहीं होगा। मानते हैं नरक में चले गए तो वहां पर लड़ते झगड़ते रहोगे। त्रिंजों में चले गए तो ऐसे अपना इधर उधर घूमकर जीवन व्यतीत कर दोगे। देव पर्याय में चले गए तो वहां पर विषयों में भोगकर अपना समय व्यतीत कर दोगे। पर यह मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जिस पर्याय के माध्यम से हम जिनवाणी को सुन भी सकते हैं, श्रद्धान भी कर सकते हैं, ज्ञान भी कर सकते हैं और जितना सुना है उसमें से कुछ स्वीकार कर कर अपनी आत्मा को पवित्र कर कर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त भी कर सकते हैं। आगे तो ये भी नसीब नहीं होगा। बिरले लोग हैं हम लोग यहाँ बैठकर जिनवाणी को श्रवण कर रहे हैं। बिरले लोग हैं जो शांतिनाथ परमात्मा की आराधना कर रहे हैं। बिरले लोग हैं जो उस साधना के मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखना, चलते समय कहीं असावधानी ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं निर्दिचार। अगर सावधानी हो गई या अगर हमारे जीवन में नहीं, अगर हमारे जीवन में असावधानी हुई, थोड़ा सा हमारा ध्यान भटका, तो संसार का चित्रण याद रखना। आप लोग नक्शा देखते हैं ना, मिट्टी लटका हुआ है डाल पर, दो चूहे भी डाल को काट रहे हैं, है ना? जिसको पकड़ा है वही काट रहे हैं। नीचे क्या है? कुआं है और कुएं में कितने चार सर्प अजगर अपना मुंह फाड़े हुए खड़े हुए हैं। एक शहद की बूंद गिर रही है। इधर बगल में एक विमान पर मतलब देवगढ़ है, विद्या जो भी एक कल्पना की गई है, उसमें बैठकर आपको संबोधन करें, डाल को छोड़ दो। क्या कर दो? डाल को छोड़ दो। पर वो सज्जन क्या कहता है? छोड़ूंगा। छोड़ूंगा कब? बूथ तो जेपी जनसा, अभी मैं कुछ जेपी जनसा से कहूँ कि आओ कुछ संसार की परिवार की डाल को छोड़ दो, तो छूटते ही बोलेंगे महाराज रुको, हाथ जोड़ लिया, रुको अभी नहीं, थोड़ा रुक कर। अब बताओ, रुक कर आप लोग ऐसी कंडीशन पर आ गए कि आपकी सांस कब रुक जाए पता नहीं। क्या रुक कहकर हम कहाँ आ गए? ऐसी हमारी कंडीशन आ गई कि हमारी सांस कब रुक जाए। फिर भी हमारे जीवन में ये सब तो खत्म नहीं हो रहा कि रुक अभी रुक जाओ, कब तक? कुछ नहीं पता। तो महानुभावों, आज शील व्रत को निर्दोष पालने का दिवस है। ऐसी भावना हमको मानी है। जितने जितने हमने व्रत लिए हैं, जितने जितने हमने संयम को स्वीकार किया है, जितना जितना हमने जो भी पाप से हटकर हम पुण्य, पाप से हटकर हम जितने धर्म को स्वीकार किया है, तो महानुभावों आप लोग आगे की ओर निकलें, अपने जो व्रतों को निर्विचार पालन करें, उसमें कोई दोष आदि ना लगे। इससे क्या होगा? हमारी आत्मा ही पवित्र होगी। और उसी के साथ में विराम लूंगा, समय बहुत हो जाता है, ठीक है ना? उसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की।